दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को दुनिया से गुजरे अब 3 हफ्ते होने को हैं और इन 3 हफ्तों में शहनाज गिल और सिड की मां रीता शुक्ला ने पूरी जिंदगी का दर्द झेल लिया, पूरी जिंदगी की तड़प देख ली। दोनों को ही आखिरी बार सिड के अंतिम संस्कार में देखा गया था और उसके बाद से किसी ने भी इनको नहीं देखा था। हाँ, घर के अंदर आने जाने वाले लोगों से खबरें मिलती रहीं, शहनाज के भाई से भी अपडेट मिलता रहा। अब इस बीच जो सबसे बड़ा अपडेट मिला है, सबसे बड़ी खबर आई है, वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, क्योंकि सिद्धार्थ के घर में फिर से कोहराम मच गया। यहाँ तक कि बेचारा शहबाज गिल मनाता ही रह गया, लेकिन ना तो रीता शुक्ला मानी और ना ही शहनाज गिल। तो ऐसा क्या हुआ सिड के घर में, फिर क्यों मचा कोहराम, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट कर अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें। तो मुंबई के ओशीवारा स्थित बिल्डिंग में सिद्धार्थ शुक्ला के 2 फ्लैट्स हैं। 6ठी मंजिल पर सिद्धार्थ की मां रहती हैं, तो 12वीं मंजिल पर सिद्धार्थ और शहनाज गिल रहते थे। लेकिन जब से सिड उन्हें छोड़कर चले गए, तब से ही सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला भी सिद्धार्थ के उसी 12वें फ्लोर वाले फ्लैट में शहनाज गिल के साथ रह रही हैं। रीता शुक्ला मजबूत महिला हैं, खुद को तो संभाल ही रही हैं, साथ ही साथ शहनाज गिल को भी संभाल रही हैं। सना अभी सिर्फ 27 साल की हैं और उनके दिल का दर्द बहुत बड़ा है और इसीलिए ज्यादा दिक्कत, ज्यादा समस्या शहनाज गिल की है। इसीलिए तो रीता शुक्ला शहनाज को अकेले छोड़ना नहीं चाहती हैं और इसीलिए उसी घर में, उसी फ्लैट में एक साथ रह रही हैं, जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज रहते थे और शहनाज को बार बार समझा रही हैं। अब लेकिन इस बीच घर में अचानक कोहराम की खबर आई और गुस्से, डांट, रूठने मनाने की खबर आई। घर में मौजूद लोगों के मुताबिक रीता शुक्ला कई बार शहनाज को कह चुकी हैं कि वो इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करे और खुद को दोस्तों के साथ बिजी रखे। रीता शुक्ला तो शहनाज को ये भी कह चुकी हैं दोस्तों कि वो काम पर लौटे, ताकि उसके मन से सिद्धार्थ की यादें कुछ कम हो और उसे आगे बढ़ने में मदद मिले और इस दुख से, इस गम से बाहर निकलने में मदद मिले। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि 18 सितंबर की शाम को, जी हाँ, याद रखिए 18 सितंबर की शाम को रीता शुक्ला ने एक बार फिर से शहनाज गिल को कहा कि वो उनकी बातों को माने और काम पर जाने की तैयारी करे, क्योंकि सिद्धार्थ को गए 3 हफ्ते होने जा रहे हैं। रीता शुक्ला ने शहनाज को कहा कि तुम जितना ज्यादा इसमें डूबोगी, डूबती ही चली जाओगी और फिर इस दुख से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए दोस्तों के साथ खुद को इन्वॉल्व करो। सबसे बड़ी बात, काम पर लौटने की कोशिश करो। अब खबर यहाँ पर यह है कि पहले तो शहनाज गिल ने रीता शुक्ला की बातों को सुना और फिर कहा कि उसे और वक्त चाहिए, इतनी जल्दी वो ये सब कुछ नहीं कर सकती और उसे किसी से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, काम पर जाने का मन नहीं है और वो काम कर भी नहीं सकती हैं। अब खबरों के मुताबिक इसके बाद रीता शुक्ला ने शहनाज को कहा कि वो कोशिश तो करे, क्योंकि बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। तो इस बार शहनाज गिल ने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया और ये भी कह दिया कि वो आगे से इस बारे में बात ही ना करें। यानी कि सना अब सिद्धार्थ की यादों से बाहर निकलना ही नहीं चाहती हैं और सना ने रीता शुक्ला को साफ साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसी बातें अब कहें ही ना, दोबारा इन बातों का जिक्र ही ना करें। अब खबर है कि इसके बाद तो रीता शुक्ला नाराज हो गयी, गुस्से में शहनाज को काफी डांट भी लगाई। खबरों के मुताबिक रीता शुक्ला ने शहनाज को डांटते हुए कहा कि वो अब किसी को नहीं खोना चाहती हैं, जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता है, तुम्हें काम पर जाना ही होगा। खबरों के मुताबिक काफी देर तक रीता शुक्ला शहनाज को डांटती रहीं और शहनाज गिल भी चुपचाप सुनती रहीं, समझती रहीं। लेकिन हालत ये थी कि इतनी डांट के बाद भी, इतने गुस्से के बाद भी शहनाज गिल टस से मस नहीं हुई, अपनी बात पर अड़ी रहीं। सिड की मां की बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और वहीं पर मुंह पर कह दिया कि मैं इन बातों को नहीं मान सकती। अब तो हालात कोहराम जैसे थे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया छोड़ चुके थे और उनके दोनों ही अपने सना और रीता शुक्ला झगड़ रहे थे। हालांकि रीता शुक्ला शहनाज को अच्छी सलाह ही दे रही थी, लेकिन शहनाज ने इसे नहीं माना और मानने से इनकार कर दिया। अब खबर तो ये भी है कि शहनाज के भाई शहबाज भी वहां पर मौजूद थे और शहबाज ने पहले शहनाज गिल को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो सिड की मां की बातों को मान ले, कोशिश तो करे काम करने की, कोशिश तो करे दोस्तों से मिलने की। तो सना ने अपने भाई से भी साफ कह दिया कि भाई अभी कम से कम तू तो ऐसा मत बोल, तू तो मुझे जानता है और मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, मैं काम नहीं कर सकती।
तू मुझे जानता है। अब इसके बाद शहबाज ने रीता शुक्ला से बात किया और उन्हें भी समझाया कि सना भी सिद्धार्थ की तरह ही जिद्दी है, अपनी बातों पर तब तक अड़ी रहती है जब तक कि उसे लगता है, और इसीलिए आप शहनाज को काम पर जाने के लिए ना कहें, उसके साथ कोई जबरदस्ती ना करें। अब शहबाज गिल की बातों का असर ये हुआ कि वहाँ पर फिलहाल मामला शांत हो गया, लेकिन यहाँ पर शहनाज गिल का दर्द बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपना हमसफर खोया है, अपना साथी खोया है, जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहती थीं, और इसीलिए वो सिड की यादों में, सिड की बातों में, सिड की शख्सियत से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही हैं। या कहें कि सना तो इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती हैं। वो सिद्धार्थ के साथ, सिद्धार्थ की यादों के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ रीता शुक्ला का दर्द भी असीम है दोस्तों। उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है और अब बेटी जैसी शहनाज को नहीं खोना चाहती हैं, और इसीलिए उसे अपना मूड बदलने के लिए, इस गम से बाहर निकलने के लिए कह रही हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वक्त से बड़ा मरहम, वक्त से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं होता दोस्तों, और वक्त ही सब कुछ ठीक भी करेगा। शहनाज को सिड की यादों के सहारे छोड़ देना चाहिए। वो जब तक चाहे काम ना करे, वो जब तक चाहे दोस्तों से ना मिले, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए, क्योंकि रीता शुक्ला मैच्योर हैं और इमोशनली बहुत स्ट्रांग वुमन है, और ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान इमोशनली इतना ही स्ट्रांग हो। इसीलिए ऐसे नाजुक वक्त में इस तरह की जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? आपका इस बड़े अपडेट पर क्या कहना है? क्या शहनाज को काम पर लौट जाना चाहिए? क्या सिड की यादों में रहकर शहनाज गलत कर रही हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि सिद्धार्थ के लिए उनकी माँ उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी, और ये बात हम बिग बॉस में भी देख चुके हैं। सिद्धार्थ के जाने के बाद सिद्धार्थ के कई ऐसे इंटरव्यूज भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो अपनी माँ को लेकर ऐसी ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें आप अगर रीता माँ सुनेंगी तो इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद वो भी टूट जाएंगी, रो पड़ेंगी। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जहां बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद सिड बता रहे हैं कि आज वो अपनी जिंदगी में जिस मुकाम पर भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी माँ ने ही उन्हें स्ट्रांग बनाया। वो बता रहे हैं कि उनकी माँ शुरू से उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी रही हैं। उनका कहना है कि वो 3 बच्चों में सबसे छोटे थे, अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए तो बहुत छोटे थे, इसीलिए वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहते थे, उनके साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, जब उनकी माँ रोटी बनाती थी तो वो अपनी माँ का हाथ तब भी पकड़ कर बैठते थे, तो वो एक हाथ से ही रोटी रोल करती थी और दूसरा हाथ सिद्धार्थ के हाथ में होता था। वो अपनी माँ से कभी अलग नहीं रह पाते थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ से ही सीखा है कि जिंदगी में कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं है, हमेशा ईमानदार रहना है और हर मुसीबत का डटकर सामना करना है, बजाय उनसे दूर भागने की।